हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं। ओके, मैं सबसे पहले यहाँ पर कार्ड से एनर्जीज देखने वाली हूँ, देन मैं जो है कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी एंड अगेन फिर मैं टैरो कार्ड से और क्लियर करूँगी। ठीक है, सो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले मैं यहाँ से एनर्जी देखूँगी, फिर उसको और थोड़ा डीप हम इधर क्लियर करेंगे एंड और थोड़ा डीप हम टैरो कार्ड से क्लियर करेंगे। ठीक है गाइस, इसको हर कोई इंसान देख सकता है, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, और ध्यान रहे ये कि टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो और जर्नल रीडिंग है गाइस। ठीक है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड जो भी एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें वो पॉजिटिव वे में आई हैं तो आप उनको अपने लिए ज़रूर से क्लेम करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से करना। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक ज़रूर कर देना आप। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करें आपके साथ, आप एक कनेक्शन फील करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से करें। एंड गाइस, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको पर्सनल रीडिंग की नीड है तो। ओके, सो लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ व्यूवर्स गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस पर्सन के भी करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं नहीं ले रही इतने सारे। प्लीज़ भोले बाबा गाइड कीजिए। एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशनल थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। वी हैव द एम्प्रेस एंड यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डिक से है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। नाइस, एक्चुअली काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है गाइस आपके पर्सन की। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो बहुत सुंदर एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुझे चेंजेस दिखाई देते हैं। देखो, सबसे पहले चीज़ तो ना मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने ना, मतलब आप ना उनको हमेशा सीरियस होने के लिए कहते रहते थे इस रिलेशनशिप में कि सीरियस हो जाओ, सीरियसली इस रिलेशनशिप के बारे में सोचो। एंड शायद हो सकता है आप ऐसे कुछ लोग ऐसे जो इनको बोलते थे कि भी अपनी फैमिली से बात करो इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ, कुछ ऐसा। मतलब ऐसा था कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हो इस कनेक्शन में। लेकिन आई थिंक कि ये हमेशा उन चीज़ों को इग्नोर करते रहे हैं, या फिर इन्होंने जो है कोई कहते हैं ना कि सीरियस रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। और धीरे धीरे करके ना चीज़ें थोड़ा सा से हो गई, लाइक एक होता है ना कि जैसे धीरे धीरे ना बातें कम होती है या विचारों में वो तालमेल नहीं बन पाता है, क्योंकि आपका तो विचार था, आप सीरियस होना चाहते थे इस कनेक्शन के लिए, वो किसी क्लियरिटी पर ही नहीं थे। तो वो जो था कहीं ना कहीं उसने गैप लेकर के आया आप दोनों के बीच में, आप दोनों की एनर्जीज़ के बीच में। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल करंटली जो एनर्जीज़ है उसमें आपकी पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टक भी है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। रिग्रेट वाली एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं। वो रिग्रेट कर रहे हैं कि
क्यों नहीं उन्होंने आपकी बात को सुना, क्यों नहीं इस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दिया, इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मुझे रिग्रेट में दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है इनको, मुझे ये भी दिखाई देता है यहाँ पर आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है वो सब इनको अभी याद आती है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि लाइक जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि इस रिश्ते में कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ रहे हैं, कमिटमेंट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में रहे हैं, जिसके चलते जो है ये कनेक्शन कहते हैं ना कि वीक पड़ता गया, तो वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। यू नो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ ये फिर से जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू इनको पहले भी आपकी पता थी, वैल्यू इनको अभी भी पता है। शायद इनका ऐसा था कि इनको ना कुछ गलत फहमियाँ थी कि लाइक आप हमेशा कनेक्टेड रहोगे या फिर चीज़ें अच्छी रहेंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी पर्सन ना थोड़े इनसिक्योर होते जा रहे हैं चीज़ों को लेकर के, मतलब इनसिक्योरिटी की तरफ वो जा रहे हैं। बिकॉज हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों की बात नहीं हुई है, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे ये कह करके बात बंद कर दी हो कि हमारा फ्यूचर नहीं है। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन आपसे फिर से एक बारी मिलना चाहते हैं, ठीक है, या आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और ये आपके साथ जो है रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक्चुअली ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को भी हाल फिलहाल ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप वो पर्सन हो जैसा पर्सन उन्होंने चाहा था। जैसे कि इनका जो सपना था ना कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे इस तरीके का पर्सन चाहिए, वो सपना सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो इनका, ये मुझे दिखाई देता है। काफ़ी ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी की तरफ भी अट्रैक्टेड है, फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। एंड एक अच्छी खासी कंपैटिबिलिटी आपके साथ महसूस करते हैं। मुझे बस इतना दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि हाँ, आपके पर्सन को भी हाल फिलहाल सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके लिए दुख की बात ये हो गई है, रिग्रेट की बात ये हो गई है कि इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया रिलेशनशिप के ऊपर पहले, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये रिलेशनशिप ऐसे शुरू हुआ कि एक बहुत ही नॉर्मल, मतलब एक ऐसा मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना ये सोच के नहीं आए थे आपके साथ रिलेशनशिप में कि वही चीज़ें इतनी सीरियस हो जाएंगी या इनको आपके लिए इतनी सीरियस फीलिंग आ जाएंगी। जस्ट वो फ्लर्ट करते करते कब आपसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला, और वो मतलब उनको ये भी नहीं पता चला कि वो इतना, मतलब इतनी सारी चीज़ें सीरियस कैसे हो गई, ये भी उनको नहीं पता चला। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पहले वो सीरियस नहीं थे, बट अभी ऐसा देख पा रहे हो कि आपके लिए बहुत सीरियस फीलिंग्स आ रही हैं उनको, ठीक है। लाइक उनके साथ ना अब ऐसा हो रहा है कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, उनको आपके बिना रहा नहीं जा रहा, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं, आपको आपके लिए क्रेव करने लगे हैं, एक अलग ही तरीके का खिंचाव आपकी तरफ महसूस करने लगे। सो ये जो सारी चीज़ें ना, इसकी वजह से भी ये थोड़े से परेशान से चल रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती ना हमारी लाइफ में कि हमें ये लगता है कि काश मैं पहले मुझे ये चीज़ समझ में आ जाती, तो मैं जो है ये चीज़ें करता ही नहीं है, इस तरीके से डिसीज़न लेता ही नहीं है, चीज़ों को इतना ख़राब करता ही नहीं। बहुत बारी ना लाइफ में ऐसा टाइम आता है जहाँ हम हमारे डिसीज़न को लेकर के ऐसे हो जाते हैं कि यार काश पहले थोड़ा कोई गाइड कर देता, या पहले पता चल जाता, या पहले ऐसा फील हो जाता तो आज ये कंडीशंस नहीं होती, आज ऐसी कंडीशंस देखने को नहीं मिलती। तो वैसे भी एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिखाई देते कि लाइक इस तरीके से भी ये सोचते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो अभी आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन ना अपने जो भी फैसले उन्होंने लिए ना, उनको लेकर के काफ़ी रिग्रेट में मुझे दिखाई देते हैं, काफ़ी रिग्रेट वो कर रहे हैं कि उन्होंने रिश्ते को ख़राब कर दिया, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि अभी आपके जैसा नहीं मिलेगा पर्सन। तो ऐसी एनर्जी में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। इसको हम थोड़ा और क्लियर करेंगे कैंडल वैक्स से, तो देख लेते हैं कि यहाँ से क्या एनर्जीज आ रही हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स और एनर्जीज क्लियर करें इस पर्सन की, करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं इस पर्सन के हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक ये खुद को कंट्रोल भी बहुत करते हैं और ये भी इनकी एक एंजाइटी का कारण है। कंट्रोल से मेरा मतलब ये है कि ना खुद को ऐसे कंट्रोल करते हैं कि लाइक कुछ नेगेटिव थॉट्स इनके मन में आ जाते हैं, कुछ नेगेटिव विचार इनके मन में आ जाते हैं, जिसको लेकर के ना खुद को कंट्रोल करने लग जाते हैं कि अब पहले जैसी चीज़ें नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ रिलेशनशिप में, अब कैसे चीज़ें पहले जैसे हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अम, इनको ना हर तरफ से एक साइन मिल रहा है, मतलब हर तरफ से ना इनको कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड दिखाई दे रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में जो कि इनको जो है आपकी याद दिला रहा है। जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसा जैसे आपके साथ भी बहुत बारी हुआ होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी जिसको देखा और पर्सन की याद आ गई, जिसको देखा और याद आया कि यार हाँ यार, मतलब उस उनसे जुड़ी हुई कनेक्टेड वो चीज़ें रही हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि लाइक वो एकदम से कोई भी चीज़ का ट्रिगर करना और एकदम से आपके ख़्यालों में चले जाना, तो वैसी चीज़ें इनके साथ बहुत हो रही है और इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा इनके साथ हो क्यों रहा है। मतलब ये जितना आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तब उतना ही ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि खिंच के वापस से आपकी तरफ आ रहे हैं। या फिर मैं कहूँ कि जितना ही आपसे ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ध्यान इनको आपकी तरफ लग रहा है। ऐसा है कुछ। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपसे कनेक्शन के बाद में इन्होंने और भी लोगों के साथ डील किया है। ठीक है, मतलब कि बातचीत तो रही होगी, मैं ये तो नहीं कह रही कि रिलेशनशिप है, लेकिन आई थिंक कि और लोगों की लाइफ के एक्सपीरियंसेस इन्होंने देखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी भी लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक्स आए हैं जो कि कुछ कुछ टाइम के लिए इनकी लाइफ में रहे हैं। उनसे इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है और वहाँ पर ना इन्होंने बस इतना ही देखा कि जो डीप सा कनेक्शन आपके साथ फील हुआ और अभी तक ये कहीं ना कहीं वहीं अटके हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये पर्सन ना आपको नहीं भुला पा रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। आप कहीं ना कहीं इनके दिमाग में हो, इनके दिमाग में आपने ना बहुत अच्छे तरीके से ये कह सकते हैं कि एक कब्जा सा कर रखा है। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया है कि आप दिमाग से नहीं निकल रहे हो। लोग तो बहुत आए हैं ज़िंदगी में, लेकिन इस तरीके का पर्सन नहीं आया जो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। बार बार मैं उसी के बारे में सोचा जा रहा हूँ या बार बार मैं उसी के बारे में सोचे जा रही हूँ। कुछ तो बात है, कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना वही है कि जब औरों से डील किया इन्होंने तो इनको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, आपके साथ जो कनेक्शन है वो कुछ अलग टाइप का कनेक्शन है, ये थोड़ा डिफरेंट है। जे लेटर है यहाँ पर। जे लेटर हो सकता है किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपका नाम जे से शुरू होता है या फिर आपके पर्सन का नाम जे से शुरू होता है। अभी ये इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं ना कि इनको रिग्रेट भी होता है और ये भी काफ़ी अकेला सा भी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अकेलापन इसलिए भी महसूस हो रहा है, देखो, एक तो कोई हमारी लाइफ में नहीं होता तब भी हम अकेलेपन में जाते हैं, और एक होता है कि जब हम कोई डिसीज़न नहीं ले पाते और कोई चीज़ हमें अंदर अंदर परेशान कर रही होती है, तब भी हम अकेलेपन में जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी पर्सन की लाइफ में तो सब कुछ है, लेकिन इनका मन नहीं करता किसी से बात करने का। ये खुद किसी से बात नहीं कर रहे हैं और ये खुद एक आइसोलेशन वाली एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पर ये सबसे दूर दूर भाग रहे हैं, सबसे दूर हो रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है लाइफ में। रिग्रेट भी हो रहा है उनको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो अभी मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ना बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी में चले गए जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में रहते हैं। ठीक है, और काफ़ी अकेले से पड़ गए हैं अपनी लाइफ में लोग होते हुए भी मन नहीं करता है इनका उनसे बात करने का। ठीक है, बार बार आप ही की तरफ ध्यान जाता है या आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं दूसरे की एनर्जी को ब्लॉक कर देती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि दूसरों में ना इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहे, वो इंटरेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेटर टी हो सकता है। लेटर टी आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पर्सन एक बार ही आपसे मिलना चाहते हैं गाइज। मतलब वो ना आपको देखना चाहते हैं, वो आपके साथ बातें करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि अभी
आपके मन में उनके लिए क्या है, अभी आप उनके बारे में क्या सोचते हो, अभी जब आमने सामने होंगे तो कैसा रहेगा, लाइक काफ़ी टाइम से आपको देखा नहीं है, काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं हुई है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो जो है आपसे आपके सामने आना चाहते हैं, मतलब कि कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो ना आपके साथ फेस टू फेस डील करना चाहते हैं, आपको अपनी आँखों से वो देखना चाहते हैं, आपके साथ ना थोड़ा टाइम ऐसा स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ सिर्फ आप और वो हो, और वो खुल के अपनी बात कर सके, आराम से कर सके, कोई डिस्टर्बेंस ना आए, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल ना उनको कुछ ऐसा भी हो रहा है कि आपके साथ ना उनको बहुत फैमिली वाइब्स भी आ रही है। मतलब कि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि उनको ना बहुत अपनापन सा भी महसूस हो रहा है आपके लिए। लाइक एक होता है ना कि चाहे कितने ही टाइम से बात नहीं हुई हो, ठीक है, आपसे उनकी चाहे कितने ही टाइम से बात नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी ना एक अपनापन सा है, एक ना एक ऐसा लगता है कि कोई अपना ही है, वो वाइब्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो इनको आपकी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, कोई तो चीज़ ऐसी है। और आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के साथ ऐसा होता भी है अक्सर कि आप दोनों अलग होते हो, फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, कभी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो तो कभी वो हो जाते हैं, फिर से वही स्पार्क आ जाता है, फिर से उसी तरीके से रिलेशनशिप में आप दोनों हो जाते हो। सॉरी गाइस। और फिर मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब बार बार ना आप दोनों घूम फिर के वही एक जगह पर आ जाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अभी तो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि इनको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं, और ये जो है अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा वैसी वाइब ज़्यादा मिल रही है कि ये ना कोई भी मतलब बहुत सीरियस चीज़ों को नहीं बनाना चाहते। इनका ये है कि अभी मुझे बात करनी है खुल के, मतलब ना वो आपसे बात करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें खुल के आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं, किसी भी तरीके का कोई ऐसा नहीं कि अभी डिसीज़न लेना है, कोई फ़ैसला लेना है, कोई क्लियरिटी पे पहुंचना है, नहीं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके साथ ना एक थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लाइक उनका ये है कि मुझे थोड़ा सा टाइम उसके साथ बिताना है, मुझे बात करनी है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो होती है ना, दिल से दिल की बात, तो वो मुझे करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं गाइस, तो उनकी इमोशनल एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। लेटर वी आपके लिए हो सकता है, नंबर 8 मुझे दिखाई देता है, सो नंबर 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और लेटर वी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड वी से सबसे पहले जो मुझे सुनाई दिया वो है विक्ट्री। आई थिंक कि आपके पर्सन ना उनको जो एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ ना, उसके बेस पर मुझे लग रहा है आपके पर्सन ना ऐसा भी फील कर रहे हैं कि यार ज़िंदगी में मैंने सब कुछ हार दिया, मतलब जो भी अच्छी चीज़ें थी ना, चाहे फिर वो मेरे गलत डिसीजंस की वजह से हारे या चाहे किसी और की मैनिपुलेशन की वजह से हारे, बट मैंने कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को हार दिया अपनी ज़िंदगी में, खो दिया अपनी ज़िंदगी में। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी जो पर्सन है ना अभी अपनी लाइफ के कुछ पल ना बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं। मतलब उनका ये है कि मुझे अभी वो काम करना है जो मेरा दिल कहता है मेरे से। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जहाँ हम ये कहते हैं कि भाई बहुत कर लिया, जो करना था, दिमाग का जो भी लगाना था सब लगा लिया, अभी वो करना है जो मेरा दिल कह रहा है, अभी मुझे अपने दिल की सुननी है, अभी मुझे अपने दिल की करनी है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन आपसे बात करके आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, आपको उनकी तरफ से बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, आपको एक इमोशनल एनर्जी आपकी पर्सन की देखने को मिल सकती है, जहां वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे कि आपके बिना उनकी लाइफ कैसी रही और आपके बिना उन पे क्या बीती है, ठीक है, आपसे दूर जाके उन पे क्या बीती है, ये वो एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत इमोशनल होकर के। ऐसे ही मुझे एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। ओके, टैरो से मैं अभी चेक करूँगी। सो लेट्स सी, टैरो से भी हम देख लेते हैं कि टैरो से क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ बोले बाबा गाइड कीजिए।
प्लीज़ भोले बाबा बताइए कि हमारे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज को थोड़ा और क्लियर कीजिए भोले बाबा, हमें और बताइए जो हम नहीं अभी तक हमें मैसेज मिल पाया, हमें वो भी बताइए यहाँ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर हर महादेव। जजमेंट, सी पहला ही कार्ड जजमेंट का है, क्लियर। ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, ये आपसे एक और मौका चाहते हैं। मुझे तो यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग वगैरह सुनते हैं और वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं आपके साथ, सो इनको वो भी बहुत ज़्यादा याद दिलाते हैं। आजकल मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ थोड़े सैड भी, तो कुछ मुझे ये भी दिखाई देता है कि मोटिवेशन वाले सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, जिससे कि ये कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर पाएँ। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। मूड स्विंग से अभी हाल फिलहाल गुजर रहे हैं, बट मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपकी पर्सन ना खुद को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो एक्शंस ले सके उन चीज़ों की तरफ जो वो चाहते हैं। ठीक है, जो सच में वो चाह रहे हैं तो उनकी तरफ उनके एक्शंस जा सके, इसलिए ओके। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आपकी पर्सन कहीं ना कहीं बहुत फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो ये सारी चीज़ों को इमेजिन भी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे ये नज़र आता है कि मुझे ये भी दिखाई देता है कि वो आपके साथ एक फ़िज़िकल कनेक्शन भी चाहते हैं। अगर आपका एक फ़िज़िकल कनेक्शन उनके साथ रहा है तो आई थिंक कि वो उनको एक होते ना कि वो एक उनके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सी मेमोरी है और वो उनको बार बार याद आती है और वो चीज़ उनको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। और अगर आपका फ़िज़िकल कनेक्शन नहीं बना है इनके साथ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना फिज़िकली आपको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ों को इमेजिन करते रहते हैं। तो फिज़िकल अट्रैक्शन ना मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती है आपकी तरफ, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक्चुअली एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी जो कि मैंने कैनवस रीडिंग में भी देखी, इधर भी देखी और मैं टैरो में भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपकी ब्यूटी की तरफ, ठीक है, आपके लुक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, यस, ऐसा भी मुझे, जैसे मैंने बोला ना, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ना थोड़े से ऐसे भी रहे हैं आपके लिए कि मतलब ये खुद तो कुछ भी करें अपनी ज़िंदगी में लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखते हैं। तो ऐसा भी मुझे लगता है कि हो सकता है ये पर्सन का कुछ ऐसा भी रहा हो। तो इन चीज़ों में ये पर्सन थोड़ा टॉक्सिक, मतलब देखो खुद भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको भी रिस्ट्रिक्शंस में रख रहे हैं, आपको भी अपने तरीके से चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा डेथ कार्ड है। देखो एक बड़ा चेंज मुझे दिखाई देता है डेथ कार्ड के साथ। देखो चेंज में देखो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं गाइस। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि आपके पर्सन सारे अपने कार्मिक साइकिल सेंड करके आपकी तरफ वापस से आ रहे हैं। तो मुझे एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई कि कुछ ना, ये जो चीज़ें हो रही थी ये भी किसी रीज़न से ही हो रही थी, ये भी कुछ कार्मिक रीजंस, कार्मिक इश्यूज़ के कारण हो रही थी। इसमें काफ़ी सारे रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन मुझे दिखाई देती है, प्लस यहाँ पर रिकांसिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों का रिकांसिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर हाई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि बड़े चेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। देखो बॉटम ऑफ द डेक से भी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सो मुझे रिकांसिलेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ हाई नज़र आती है। यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटीज़ है रिकांसिलेशन की। ठीक है, दी हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसा लग रहा है मतलब आपके पर्सन ना जो मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं ना, छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, मतलब जितना इनको एक्सप्रेस करना चाहिए ना उतना एक्सप्रेस कर नहीं रहे हैं। जितना ये आपके लिए फील कर रहे हैं ना गाइस, उतना ये आपको एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इनको या तो ये लगता है, मतलब इन्होंने ना ऐसे छोड़ा हुआ है कि सारे एफर्ट्स आप लो, मैं अभी कुछ नहीं लेने वाला, मतलब ये मुझे पहले की एनर्जी बेसिकली पास्ट एनर्जीज में नज़र आता है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनका ऐसा है कि ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, ज़्यादा एक्सप्रेस किया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो अभी एक्सप्रेस नहीं करना, जो है दिल में रखते हैं, अपने दिल की बात दिल में रखते हैं,
देखेंगे, टाइम पे देखेंगे तब बताएंगे, कुछ ऐसा मुझे दिखाई देता है कि मतलब ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, ये शो करते कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इग्नोर बहुत ज़्यादा करेंगे चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है ना, बेशक ये आपको शो करते हैं, लेकिन अभी तो इनका हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, बिकॉज यहाँ पर ये जो एनर्जी दिखाई देती है ना, ये और हर्मिट, सेल्फ रियलाइजेशन एंड अगेन हर्मिट कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन वाली एनर्जी को बता रहे हैं कि आपके पर्सन अकेले हो गए अपनी ज़िंदगी में। और मुझे एक रीज़न जो दिखाई देते है वो ये कि इनके अकेले होने के पीछे जो एक और ख़ास रीज़न है वो इनका बिहेवियर। मतलब कभी कभी ना ये दूसरों के लिए बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, तो लोग अपने आप इनसे दूर भागते हैं। या तो ये अपना ईगो बहुत दिखाते हैं, या फिर ये जो है हमेशा अपने आप को सही बताते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। सो या तो ये करते हैं बहुत बार। तो मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि इनका जो हाल है ना वो कुछ इसी तरीके का है कि ना घर का ना घाट का, वो वाली कंडीशन इनकी हो रखी है। अब ये बीच में अटके हुए हैं, ना तो ना तो आगे बढ़ पा रहे, ना पीछे मूव कर पा रहे, मीन्स से बीच में कहीं अटक गए हैं, झूल रहे हैं। और ये सब हुआ है सिर्फ इनके खुद के डिसीजंस के कारण। इनके खुद के डिसीजंस इनको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देता है वो है यहाँ पर स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, कैप्रिकॉन है, वर्गो है, ठीक है। वृश्चिक राशि, मीन राशि, कन्या राशि, मकर राशि। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है 20, 12, 15, 13, 4, 9, 2, ठीक है। ये मुझे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है। बर्थ मंथ मुझे दिखाई देता है फरवरी, दिसंबर, जून और अप्रैल, उसके बाद मुझे सितंबर। तो ये मुझे मंथ्स दिखाई देते। कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ है 2 Feb है, ठीक है। 11 Feb हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और 20 Feb भी हो सकता है। और जो मुझे कॉम्बिनेशन में डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है वो दिखाई देती है 4 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल, 22 अप्रैल। ओके, तो ये भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।